फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम करेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार। अलंकार से एक या दो प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपना ट्रिक के द्वारा हम करेंगे अलंकार को बहुत ही आसान तरीके से याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार, अलम प्लस कार से मिलकर बना है अलंकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, एक स्त्री आभूषण डालती है। वो आभूषण क्यों डालती है? ताकि उसकी जो शोभा है वो बढ़ सके। अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए एक स्त्री आभूषण डालती है। ऐसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने के वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आगे है, अलंकार के कितने भेद हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। पहले है अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंदर आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन से होते हैं? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह डैश के रूप में योजक चिन्ह आए, वह शब्द सा सी से साथ में योजक चिन्ह के साथ में सा सी से आए तो कौन सा अलंकार होएगा? उपमा अलंकार होगा। आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं। योजक चिन्ह के साथ सा सी से लगा है तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, योजक चिन्ह के साथ क्या लगा है? सा लगा है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे है, कर कमल सा कोमल है। योजक चिन्ह के साथ सा लगा है तो अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे है, हाँ इसमें एक चीज़ और याद रखना, सारे योजक चिन्ह वाले जो होते हैं वो उपमा अलंकार नहीं होते। उपमा अलंकार सिर्फ जब होगा जब योजक चिन्ह के साथ सा सी से लगा होगा। आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए। उपमा में क्या था? जब योजक चिन्ह के साथ सा सी से आता था तो कौन सा अलंकार होता था? उपमा अलंकार होता था। और जब योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह ये होता है, योजक चिन्ह के साथ सा सी से न आए तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें सिर्फ योजक चिन्ह है और इसके साथ सा सी से नहीं लगा तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला है, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल के बीच में जो है योजक चिन्ह दिया गया है लेकिन सा सी से साथ में नहीं लगा है तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। एनी डाउट? नो डाउट। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो इसके साथ में आप ज्यों और त्यों और लिख लेना, ज्यों त्यों, ठीक है। अगर पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों और त्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे, ले चला साथ में तुझको कनक, तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ज्यों क्या आया? ज्यों। ज्यों को देखते ही आपको क्या लगा देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, नेत्र मानो कमल है। मानो, मानो कौन से अलंकार में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है मानो, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सिर्फ ये वर्ड्स याद करने हैं, मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों और त्यों। अगर आपको ये वर्ड दिख जाते हैं तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार,
तब तक चेतक था उस पार। चेतक नाम का एक घोड़ा है और राणा ने जब तक ये सोचा कि घोड़े को उस नदी से उस पार कैसे उतरना है, तब तक जो चेतक है वो उस पार उतर चुका था। इसमें देखो कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, जिसमें मानवीय भावनाओं का होना पाया जाए, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जहाँ पर मानवीय भावनाएं पाई जाती हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। फूल, क्या फूल कभी हंसते हैं? नहीं। क्या कलियाँ कभी मुस्कुराती हैं? नहीं। कौन हंसता है और मुस्कुराता है? एक मानव हंसता और मुस्कुराता है। इस पूरे जो वाक्य है इसको देखकर हमें क्या लग रहा है? जैसे कि एक इंसान की, एक मानव की बात की जा रही है। जहाँ पर आपको देखकर लगे कि मानव की कुछ भावनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है। आगे है शब्दालंकार के भेद आपने कर लिए हैं पीछे। अब आगे चलिए अर्थ के अनुप्रास अलंकार। अगला है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ यहाँ पे वर्ण की बात की गई है, वर्ण, ओके, ना कि शब्द की। इस चीज़ का ध्यान रखना, शब्द की बात नहीं है, वर्ण की बात है। अगर वर्ण बार बार दोहराया जाता है, बार बार एक ही वर्ण की एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू में च की च पहले नंबर पे कौन सा वर्ण आया है? च बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मनोज वेश का उजियाला। इसमें मैं वर्ण की बार बार जो है दोहराया गया है। मधुर, मैं की जो आवृत्ति है वो बार बार की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा होता है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। वहाँ पे वर्ण आ रहा था, अनुप्रास में वर्ण बार बार आता था, यहाँ पे शब्द आता है। वर्ण होता है जैसे क, ख, ग, ठीक है। और जो वर्णों से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा यमक अलंकार। देखना, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा 2 बार आया है। इस घटा का अर्थ है जो बादलों की एक घटा होती है उससे रिलेट किया गया है घटा को, और ये जो घटा है इसका अर्थ है कम होना, घटना, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे शब्द एक है घटा, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसका कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अगला है कनक कनक तेम 100 गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। अगला है रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं होता, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक